हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ये हमारे पास कंपाउंड गिवन है फॉर विच वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज द IUPAC नेमिंग और वी कैन से IUPAC नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वी गिव नेमिंग अकॉर्डिंग टू द IUPAC सेट ऑफ रूल्स। जो हमारे पास IUPAC के अकॉर्डिंग कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग देते हैं। नाउ लेट अस सी द मोर अबाउट द IUPAC। सबसे पहले हम देखेंगे IUPAC क्या है। IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड applied chemistry. applied chemistry. Now let us discuss more about this. जब भी हमें कोई भी कंपाउंड को नेम करना होता है फॉर दैट हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट इज वर्ड रूट, देन वी हैव सफिक्स एंड प्रीफिक्स। जो भी हम टर्म हम वर्ड रूट के आगे लिखेंगे दैट विल बी द प्रीफिक्स एंड जो वर्ड रूट के बाद लिखेंगे दैट विल बी द सफिक्स। नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट द वर्ड रूट। वर्ड रूट जो होता है फॉर दैट अगर हमारे पास सिंगल कार्बन है देन फॉर दैट वर्ड रूट यूज्ड इज मिथ। इफ वी हैव टू कार्बन देन द वर्ड रूट इज इथ। तीन कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है हमारे पास प्रॉप। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेन एंड 6 कार्बन के लिए it is hex, 7 कार्बन के लिए it is hep, 7 कार्बन के लिए it is hep, 8 कार्बन के लिए it is oct एंड इसी तरह से 9 10 इसे हमारे पास चलता रहेगा। सो नाउ लेट अस सी मोर अबाउट दिस। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल। लेट अस से हमारे पास ये एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH3। नाउ इन दिस वी कैन सी जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी लेट अस से हमारे पास यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है। फॉर दिस कार्बन कंपाउंड हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सो सबसे पहले जब भी हमें नेमिंग करनी होती है कंपाउंड की वी कंसीडर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सो जो हमारे पास यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वी कैन सी वो 4 कार्बन की आ सकती है 1 2 3 एंड 4 एंड बिकॉज जो हमारे पास पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है दैट कैन बी दिस 1 2 3 एंड 4 बट दैट विल बी सेम ओनली बिकॉज CH3 एंड CH3 हमारे पास सेम है। सो हम चाहे अबव वाली कंसीडर करें चाहे हम यहाँ से 1 से कंसीडर करें दैट विल बी द सेम। सो वी आर कंसिडरिंग दिस वन। So we can see 4 carbon atoms present here, which means the word root will be but. The word root will be but. And now for suffix and prefix we can see जो हमारे पास suffix आएगा for this that will be ane because this is saturated। ये एक alkane है and जो अगर हमारे पास alkane होता है for that we use ane। अगर हमारे पास अल्कीन होता है विच मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा फॉर दैट वी यूज इन। एंड अगर हमारे पास अल्काइन होता है मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है फॉर दैट वी यूज आइन। ये हम सफिक्स की बात कर रहे हैं। सो हियर वी कैन सी सिंगल बॉन्ड है अल्केन है सो ब्यूटेन। नाउ वी विल सी द सब्स्टिट्यूएंट जो हमारे पास
substituent present है. So here is the substituent and हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि substituent को लेस नंबर मिले. सो हियर वी कैन सी कि नंबरिंग एक और पॉसिबिलिटी से हो सकती है. अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो नंबरिंग हमें जो सब्स्टिट्यूएंट पे मिलेगी दैट विल बी 3. बट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं नंबरिंग तो हमें सब्स्टिट्यूएंट पे नंबरिंग मिल रही है 2. तो हमें लोअर नंबरिंग देनी है टू द सब्स्टिट्यूएंट. देन नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन. देन नंबरिंग करने के बाद we will give the name to the substituent. Identify substituent and then we have to name. जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है वी कैन सी हमारा एक ही कार्बन है एंड फॉर दिस काइंड ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ये एक अल्काइल ग्रुप है. सो मिथ फॉर वन कार्बन एंड सब्स्टिट्यूएंट के लिए YL यूज होगा. सो इट इज मिथाइल एंड कौन से पोजीशन पर है हम वो भी मेंशन करेंगे. सो दिस इज एट सेकंड पोजीशन मिथाइल. एंड वन और इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी हम नेमिंग करेंगे तो फर्स्ट लेटर जो होगा डैट विल बी कैपिटल ओनली एंड बाकी के स्मॉल हो जाएंगे. सो हमने इस कंपाउंड का नेम कर लिया है दैट इज द 2 मिथाइल ब्यूटेन. नाउ दिस वाज द सिंपल वन. अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, लेट अस से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CH3 CH2, ये हमारे पास कीटोन है CH2 COOH. एक भी नहीं, हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं कंपाउंड में. फॉर दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड हमें सबसे पहले जो है कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है एज वी हैव ऑलरेडी सीन. तो जो कार्बन चेन है हमें दिख रहा है सिर्फ एक ही कार्बन चेन है एंड उसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5. या तो हम नंबरिंग राइट हैंड साइड से कर सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम नंबरिंग करेंगे देन 1 2 3 4 एंड 5. तो हमारे पास 3 एंड 5 नंबर आएगा फंक्शनल ग्रुप पे. सो वो हमारे पास ज़्यादा होगा सो हम कंसीडर करेंगे फ्रॉम दी राइट हैंड साइड ओनली. नाउ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वर्ड रूट लिखेंगे. 5 कार्बन है, फॉर 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट इज पेंट एंड हियर वी कैन सी सिंगल बॉन्ड है विच मीन्स दिस इज अल्केन. सो पेंटेन हो गया हमारे पास. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जो है दैट आर 2. अब हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होगा. फॉर प्रायोरिटी ऑर्डर वी हैव अ लिस्ट ऑफ द प्रायोरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द IUPAC. Now let us see the priority order list according to the IUPAC. सबसे पहले carboxylic acid that is COOH, then sulfonic acid SO3H, after that ester, then acid halide. acid halide के बाद आता है हमारे पास amide and then हमारे पास आता है nitrile CN, then हमारे पास आता है aldehyde. aldehyde के बाद it is ketone, then alcohol and alcohol के बाद we have thiol. thiol is SH group NH2. after this double bond alkene, triple bond alkyne, then we have ether, then after this halogen group and then nitro. so ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट है एंड वी हैव कीटोन एंड दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो हम देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एंड कीटोन इज हेयर. तो हम प्रायोरिटी देंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को. सो जिससे हम प्रायोरिटी देंगे दैट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द सफिक्स. सो जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए सफिक्स यूज होता है दैट इज द ओइक एसिड. ओइक एसिड. सो हियर इट इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन. So it will be pentane
1 ओइक एसिड। जब भी हम इस तरह से नेम लिखेंगे तो हमारे पास जो पेंटेन का ई होगा, ई जो है हमारे पास वो रिमूव कर दिया जाएगा, सो इट विल बी रिटन एज 1 ओइक एसिड। और 1 अगर हम नहीं लिखते हैं देन इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल कि यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पर है, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पेंटेनोइक एसिड। नाउ लेट अस नेम दी कीटोन ग्रुप। जो हमारे पास कीटोन ग्रुप है, अगर हमारे पास ये इसको प्रायोरिटी दी जाती देन हम सफिक्स यूज करते, दैट वाज ऑन, बट द प्रायोरिटी हैज बीन गिवन टू द COOH ग्रुप, दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो जो नाउ अब हम जो कीटोन के लिए यूज करेंगे दैट विल बी द प्रीफिक्स ऑफ द कीटोन एंड दैट इज द कीटो। एंड कौन से पोजीशन पर है, वी कैन सी 3, सो इट विल बी 3 कीटो पेंटेनोइक एसिड। So now in this question जो हमारे पास compound given है, let us write that it is BrCH, CH, CO, CH2, CH2 and CH3, and at this carbon we have CONH2. So ये हमारे पास compound given है। For this we can see जो हमारे पास कुछ हेलोजेंस प्रेजेंट है, कुछ 1 हेलोजन प्रेजेंट है ओनली, that is bromine and CONH2 and CO. CO here represents the ketone, ये हमारे पास कीटोन है। Now for this we have to choose the longest carbon chain and हम longest carbon chain choose करेंगे and that carbon chain should be included the functional group 2 and in this chain जो हमारे पास फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, या तो हम 6 कार्बन यहाँ जा सकते हैं या फिर हम 6 कार्बन बिलो आ सकते हैं। नाउ CONH2 को हम अपनी लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करेंगे एज द प्रायोरिटी फॉर द CONH2 इज ग्रेटर देन द हेलोजन्स। सो जो हमारे पास कीटोन और CONH2 है दैट विल हैव मोर प्रायोरिटी, सो हम जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करेंगे दैट विल बी दिस, एंड ये हमारे पास होगी 6 कार्बन की चेन। फॉर 6 कार्बन जो वर्ड रूट रहता है दैट इज द हेक्स एंड दिस डज नॉट हैव एनी डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सो ये हमारे पास हो गया हेक्सेन। नाउ इन दिस हेक्सेन वी हैव 2 फंक्शनल ग्रुप एंड प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे अगर हम, देन फंक्शनल ग्रुप में जो हमारे पास CONH2 है that is having more priority as compared to the ketone group. So जो हमारे पास CONH2 होगा that will be giving the priority to write the suffix. So जो हमारे पास suffix होगा that will be amide and before that we will see the numbering for the same. अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं देन वी आर गेटिंग 4 and 6 नंबर टू आवर फंक्शनल ग्रुप, एंड अगर हम अमाइड ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे सो इट विल बी 1 2 3 4 5 and 6, देन वी विल गेट numbers as 1 and 3, so ये 1 and 3 नंबर लोअर है and we always have to do the numbering जिससे हमें lower number मिले to our functional groups. So this will be the numbering for the carbon chain and first position पर हमारे पास amide present है, so we can directly write here as amide. So amide लिखेंगे then hexane का E will be removed, so it is hexanamide, hexanamide। and हमारे पास थर्ड पोजीशन पर प्रेजेंट है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप के लिए we will use now prefix and फॉर दिस या तो हम यूज कर सकते हैं प्रीफिक्स कीटो या फिर हम यूज कर सकते हैं प्रीफिक्स ऑक्सो। अगर हमारे पास प्रायोरिटी मिलती, अगर CONH2 के अलावा कोई और ग्रुप होता जिसकी प्रायोरिटी कीटोन ग्रुप से कम होती, देन हम लोग इसके लिए क्या यूज करते, सफिक्स, एंड द सफिक्स फॉर द कीटोन इज ऑन।
ये हमारे पास सफिक्स है एंड कीटो और ऑक्सो हमारे पास प्रीफिक्स है. नाउ इन दिस वी विल यूज द प्रीफिक्स एंड दिस इज प्रेजेंट एट द थर्ड पोजीशन, मींस यह होगा हमारे पास 3 ऑक्सो. वी विल राइट हेयर फर्स्ट बिकॉज हमें हमेशा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नेमिंग करनी होती है. नाउ जो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इसके लिए हम नेमिंग करेंगे. इन दिस वी कैन सी एक कार्बन है हमारे पास एंड उस कार्बन पे हमारे पास ब्रोमीन लगा हुआ है. सो ब्रोमीन के लिए जो हम यूज करते हैं प्रीफिक्स दैट इज दी ब्रोमो. एंड एक कार्बन है और एक सब्स्टिट्यूएंट है, मींस एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है. सो मिथ फॉर वन कार्बन एंड YL फॉर दी अल्काइल ग्रुप. सो ये हमारे पास नेमिंग हो गई है ब्रोमो मिथाइल फॉर दिस. फॉर दिस वी शुड नो कि ये कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है एंड वी कैन सी सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है. सो ब्रोमो में जो हमारे पास B है वो पहले आता है अल्फाबेटिकली, सो इट विल बी 2 ब्रोमो मिथाइल 3 ऑक्सो 3 ऑक्सो हेक्सेनामाइड. इसे हम परफेक्टली लिखते हैं. जो ब्रोमो मिथाइल है उसका हमने एक अल्काइल ग्रुप का जो है अलग से नेमिंग किया है, इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में लिखेंगे 3 ऑक्सो हेक्सेनामाइड. सो ये हमारे पास नेमिंग होगी फॉर दिस कंपाउंड. नाउ लेट अस सी द गिवन ऑप्शन. गिवन ऑप्शन में से जो परफेक्ट आंसर है और वी कैन से जो आंसर है दैट इज द करेक्ट वन, दैट वो है हमारे पास ऑप्शन ए 2 ब्रोमो मिथाइल 3 ऑक्सो हेक्सेनामाइड. इट इज हेक्सेनामाइड. सो कीटोन के लिए हमने कीटोन यूज करके ऑक्सो यूज किया है बिकॉज इन द गिवन ऑप्शंस वी हैव द ऑक्सो ओनली. सो लेट अस मार्क द ऑप्शन ए एज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन and option B, C and D are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.